हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ ऊटी। मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं सारी डिटेल्स बताऊँ, आपको कैसे पहुँचना है और कहाँ रहना है। सो लेट्स बिगिन। आपको ट्रेन लेनी होगी चेन्नई से, अगर आप ट्रेन से आते हैं, और नियरेस्ट स्टेशन वो आपको पहुँचाएगी मेटापलायम, जहाँ से कि आपको टैक्सी बुक करनी पड़ेगी ऊटी पहुँचने के लिए। तो रात की ट्रेन से हम सुबह सुबह पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही हमने टैक्सी बुक करी, जो कि बिल्कुल फिक्स्ड रेट्स में थी और इजीली अवेलेबल थी। तो वहाँ की मेटापलायम से ऊटी तक की जर्नी हमने टैक्सी से ट्रैवल की। उसमें हमें लगे अराउंड 2 आवर्स। तो हम सुबह सुबह 7 बजे पहुंच गए थे। उसके बाद टैक्सी ली और टैक्सी ने हमें 2 घंटा इतना अच्छा व्यू दिखाते हुए हमारा सफ़र जो है वो पूरा किया कि हमारा जाना वहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। तो ये जर्नी मैं आपको पूरी दिखाने वाली हूँ टैक्सी की, मेटापलायम स्टेशन से लेकर के। ये है हमारा मेटापलायम स्टेशन और यहाँ तक बस ट्रेन जाती है अगर आप चेन्नई से पकड़ते हो। अगर आप दूसरी तरफ से आते हो या आप बाय एयर आते हो तो वहाँ से आपको नियरेस्ट स्टेशन मिलेगा कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर से फिर आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी जो कि आपको 4 आवर्स में पहुँचाएगी ऊटी। तो हमने ये टैक्सी पकड़ी है मेटापलायम से, और वहाँ पे कोई बार्गेनिंग का चक्कर नहीं है। टैक्सी रेट्स आर फिक्स्ड, वहाँ पे बोर्ड है। आई फॉरगॉट टू क्लिक द पिक्चर ऑफ दैट बोर्ड। उसमें रेट्स फिक्स्ड हैं टैक्सीज़ के। कौन सी टैक्सी चाहिए आपको, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये हमारा सफ़र हो गया है शुरू। अब वहाँ पे हो रही थी हल्की हल्की बारिश, मीठी मीठी बारिश, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा और ठंडा था। मेरा कैमरा छोटा पड़ गया इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ को क्लिक करने में। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगी कि आपको 2 पार्ट्स में एटलीस्ट पूरा ऊटी की दर्शन करा सकूं, ऊटी का पूरा व्यू दिखा सकूं और आपको मज़े दिला सकूं। तो मैं ये सारी शूटिंग करती रही, एंड एज आई डेंट वांट टू मिस माय ओन ट्रिप ऑल्सो, इसलिए मैंने उस वक़्त जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं करी। एंड आई हैव क्लिक सम पिक्चर्स ऑल्सो एंड सम videos also. Ooty is a place which is also known as Switzerland in India. But एनीवेज, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जब हम लोग सफ़र कर रहे थे बाय टैक्सी टू रीच ऊटी, तो रास्ते में हमें काफ़ी सारे ऐसे बैनर्स दिखे जिसमें लिखा हुआ था ड्राइव स्लो, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स माइट पास, एलिफेंट एरिया। वहाँ से मैंने सुना था कि एलिफेंट भी आ जाते हैं कभी कभी, कभी कभी लिखा हुआ था टाइगर्स आ जाते हैं, कभी एनी वाइल्ड एनिमल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, बट हमने देखा कुछ नहीं। तो ये हम चलते रहे और गाय ज़रूर दिखी हमको मगर हमें वी कुड नॉट सी एनी ऑफ द एलिफेंट्स और टाइगर्स और लेपर्ड्स और एनी अदर एनिमल। तो ये ब्यूटीफुल सा जो व्यू आप देख रहे हो, ये हम लोग नीलगिरी हिल्स की एरिया में आ गए हैं और यहाँ से हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली ऊटी में पहुंच के आप क्या एन्जॉयमेंट करने वाले हो, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। बट ये जो बिंगो खाते हुए आप टैक्सी का ट्रैवल करोगे, दैट इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो प्लीज़ माय सजेशन इज़ दैट डू कैरी सम स्नैक्स, एज 2 आवर्स यू विल बी जस्ट वॉचिंग आउटसाइड। और क्योंकि वो हिली एरिया है, तो अगर इफ़ यू हैव दिस रोड सिकनेस तो आपको थोड़ी सी वॉमिटिंग सेंसेशन या मे बी वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो इट इज़ बेटर दैट अगर आप मेडिसिन अवॉइड करना चाहते हैं तो आप कुछ स्नैक्स टाइप के सॉल्टी स्नैक्स या स्पाइसी स्नैक्स आप अपने साथ रख लें। थोड़ा पानी की बॉटल एक्स्ट्रा रख के, ऑल दीज थिंग्स यू शुड हैव विद यू, जिससे कि आप ट्रैवलिंग के साथ साथ जो व्यू है वो भी एंजॉय कर सको। ये नहीं कि आप बेहोश पड़े हो या यू आर स्लीपिंग। सो रिमेंबर दैट आपकी ऊटी के एन्जॉयमेंट स्टार्ट होती है स्टेशन से ही। मेटापलायम स्टेशन से ही आपकी एन्जॉयमेंट स्टार्ट होती है। जब हम वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि बारिश का मौसम था, इसलिए वी कुड सी ऑल द क्लाउड्स, पूरे घने काले बादल छाए हुए थे। हल्का हल्का बारिश हो रही थी, ज़्यादा तेज़ नहीं थी। वी कुड सी द रोड्स, और जैसे जैसे हम ऊपर पहुँच रहे थे वैसे वैसे हमें ऐसे लग रहा था कि क्लाउड्स नीचे आ रहे हैं।
क्लाउड्स नीचे आ रहे हैं और हमें वेलकम कर रहे हैं और हमें टच कर रहे हैं। तो ये 2 घंटे की जर्नी हमारी इतनी मज़ेदार रही। मुझे इतनी ग्रीनरी, इतना ब्यूटीफुल, इतना सब कुछ बहुत सारा काफ़ी टाइम के बाद दिखा। एक्चुअली हम भी हिल्स से ही हैं, तो वी ऑफन गो ऑन लीव फॉर दैट व्यू एंड फॉर दैट एन्जॉयमेंट, मगर यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि साउथ में, तमिलनाडु में भी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पे कि आप एक ठंड का एहसास कर सकते हो। तो ऐसे क्रॉस करते हुए हम पहुँचे हाफ वे, एंड दैट वाज कुन्नूर। कुन्नूर एक अपने में ही बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। जब आप जाओ, आप प्लान करो ऊटी जाने का, तो एटलीस्ट यू शुड हैव 3-4 days इन हैंड। एक दिन पूरा ऊटी दर्शन के लिए, एंड एक दिन आपको कुन्नूर साइड जाना पड़ेगा, और एक और दिन आई थिंक देर इज़ वन मोर प्लेस देर। उतना डिटेल्स मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत बड़ा होने वाला है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको पूरा ब्यूटी के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत डिटेल्स भी बता सकूँ कि आप वहाँ क्या क्या कर सकते हो। तो हम पहुँचे हाफ वे कुन्नूर, और वहाँ से फिर हम आगे निकलते गए, और वहाँ के सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल हाउसेस जो कि एक डिफरेंट स्टाइल के थे, मतलब एक वेस्टर्न लुक में बिल्ट अप हाउसेस विद द वुडन टच अप एंड पेस्टल कलर्स, उन सब का करते हुए हम लोग फाइनली निकलते गए। और हमारी 2 घंटे की जर्नी कैसे ख़त्म हुई हमें पता ही नहीं चला, बिकॉज़ इट वॉज़ ब्यूटिफुल ऑल अराउंड। ऊपर से बारिश ने ऑल कमाल कर दिया था कि मौसम को थोड़ा और ठंडा कर दिया था। जब भी आप प्लान करो ऊटी जाने का, माय सजेशन इज़ कि प्लीज़ आप टेम्परेचर ज़रूर चेक कर लेना। ये रहा कुन्नूर स्टेशन, मगर ये स्टेशन सिर्फ टॉय ट्रेन के लिए है। मेन जो ट्रेन है वो यहाँ नहीं आती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से चलना है आगे, और हमने अपना बुक किया हुआ था क्लब महेंद्रा इन ऊटी। तो हम जा रहे हैं क्लब महेंद्रा के लिए, और रास्ते में सारे व्यूज़ मैं आपको दिखाती हुई जाऊंगी, एंड आई विल ट्राई नॉट टू टॉक ऑल्सो इन बिटवीन, सो यू कैन एन्जॉय द ऊटी व्यू वेल। आप देख रहे हो दोनों तरफ से आई कैन सी द हिल्स। इट वॉज रियली गुड। वहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी कुछ है। तो ये आ गया हमारा रिजॉर्ट, और ये था क्लब महेंद्रा। क्लब महेंद्रा वॉज फुल्ली डेकोरेटेड विद फ्लावर्स ऑल अराउंड। इतने सुंदर फूल मैंने कहीं नहीं देखे, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये है वहाँ का व्यू। हमारे रिजॉर्ट में क्लब महेंद्रा के पास एक स्पॉट है जहाँ पे कि आप बैठ के आराम से चाय पी सकते हो, और वहाँ से आप ऊटी का व्यू भी देख सकते हो। ये देख रहे हो आप, ये मैंने अपने हमारे रूम्स के आसपास और ऊपर क्लब महिंद्रा में, इट्स क्वाइट वास्ट एरिया, ऊपर नीचे सब जगह जाके मैंने पिक्चर्स क्लिक की। वहाँ पे काफ़ी कुछ है करने के लिए, इंडोर गेम्स हैं, एवरीथिंग इज़ फ्री। ऑफ कोर्स सम थिंग्स लाइक स्पा एंड ऑल, उसके लिए आपको उनके मिनिमम चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे, मगर ये वो एरिया है जहाँ से आप ऊटी का पूरा व्यू ले सकते हो। So this area was so beautiful. You could just stand there and enjoy the entire view of Ooty. और ये हैं उनके रूम्स, शैक्स, जो कि आपको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि ऊटी एक ऐसी हिल स्टेशन है जो कि तमिलनाडु में एक ही है, तो वहाँ पे काफ़ी फुल चलता है। तो ये आप यहाँ से व्यू देख सकते हो। It is a very nice place to relax. Let me show you the inside of the resort. ये हमारा रूम है। This was a suite, और actually this was not a suite, it was a luxury room. Suites already booked थे, बिल्कुल जगह नहीं थी, जबकि हमने 15 days before we had booked up everything. यहाँ पे they have given one microwave, there is one fridge and kettle, electric kettle, and service was also very good. Food was very good.
फूड आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, रूम सर्विस भी है और उनका रेस्टोरेंट भी है। तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर दिखाऊंगी कि हमें कहाँ कहाँ घूमने जाना है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।